फैलती है। उसमें अभी आपने मलेरिया का, यहाँ का जो प्रोमिनेंट डिजीज है मलेरिया है, डेंगू। खैर डेंगू तो नीचे म्योरपुर ब्लॉक में ज़्यादा पाए जाते हैं। इस समय भी 38 डेंगू इस साल हैं कन्फर्म केस, और जबकि पिछले साल अब तक 64 लोग थे कन्फर्म केसेस। तो अब उधर कंपनियां हैं, कंपनियों में ज़्यादा ये जितनी चीज़ें बताएं, हम लोग कम से कम अब तक हम लोग 10 बार सबसे जाके वहाँ मीटिंग कर चुके हैं, लोगों को बता चुके हैं कि वहाँ डेंस पॉपुलेशन है, इसलिए जहाँ ज़्यादा जितने डेंस पॉपुलेशन होती वहाँ उतने जल्दी वहाँ फैलने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो हम लोगों का उद्देश्य है इस संचारी का, जो साल में 3 बार सरकार करती है, इस पर पैसा खर्च करती है कि यहाँ की जनता स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। तो उसको बार बार कि हम लोगों के सफाई का चीज़ आदत में आ जाए, ताकि हम लोगों को बिना कहे अपने यहाँ साफ सफाई करें। तो इस चीज़ को जब बार बार किया जाता कोई चीज़ को, तो आदत में आ जाती, तो आदमी अपने आप सोचने लगता है। तो खास करके इस जन जागरूकता का एक कार्यक्रम है। अगर हम जागरूकता आपके अंदर जगा दिया जाए, आपके थ्रू और लोगों के अंदर चली जाएगी, तो सब लोग अपने घर के आसपास पानी इकट्ठा नहीं होने देंगे, अपने यहाँ टायर या खोल जो कुछ भी है उसको नहीं रहने देंगे, घर को साफ सुथरा रखेंगे, या पानी को उबाल के पिएंगे जिससे डायरिया होती है या हेपेटाइटिस होती है। तो तमाम तरह की बीमारियाँ इस सीजन में होती हैं। किया गया है जिनका टीकाकरण नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब उन लोगों का टीकाकरण शुरू करा दिया गया है। फिर भी अभी 6 परिवार ऐसे हैं जिनका टीकाकरण नहीं हो पाया है। वो क्या है कि जब भी एनम और आंगनबाड़ी आशा उन परिवारों को समझाने के लिए जाती हैं, तो उनको ये लगता है कि ये मेडिकल से जुड़े हुए लोग हैं, टीकाकरण करना इनका काम है, इसलिए वो उतना गंभीरता से नहीं लेते हैं। लेकिन जब भी आपसे एनम आशा आंगनबाड़ी कोई भी अगर इस संबंध में सहयोग मांगे, तो आपका वहाँ जाकर के प्रेरित करना टीकाकरण के लिए। आप लोग के कहने से उन लोगों को, परिवार को लगता है कि हमारे जनप्रतिनिधि हैं, और जब भी कहेंगे हमारे भले के लिए कहेंगे, तो वो प्रेरित भी हो जाते हैं। और कई बार ऐसा पीछे आपसे पीछे जो वार्ड मेंबर लोग रहे हैं उनका सपोर्ट मिला, उनके जो है कन्वर्ट। ये देखना है कि हम जनता के बीच से चुन करके आए हैं और ऐसे प्रतिनिधित्व करते हैं उस समुदाय का कि जहाँ पे भी हम रहेंगे, अगर कोई बात कहें तो लोग, हमारा समुदाय हमारी बात को माने। व्यक्तिगत साफ सफाई एक ऐसी चीज़ है कि आप जहाँ कहीं भी खड़े हों तो ज़रूर इसकी बात करें। सामने कूड़ा क्यों लगा है, पानी क्यों रुका पड़ा है, जैसे छोटी छोटी बातें हैं, उसके लिए हमको छोटे छोटे बीड़े भी उठाने पड़ेंगे, जिसकी वजह से हमारा जो वार्ड है वो साफ सफाई के लिए अग्रसर होने का प्रयास करेगा। जैसा अभी शुभम ने बताया कि पानी जो है साफ पानी में भी होता है और गंदे पानी में मच्छर पनपते हैं, और मच्छर जनित इतनी बीमारियां हैं कि उनका नाम देना, उनका इलाज करना बहुत ही टेढ़ा काम है। चिकनगुनिया जैसी कोई चीज़ अगर हो गई तो इलाज कराते कराते भी आप पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं हो पाएंगे। तो तमाम ऐसी बीमारियां हैं। हम इतना ही करना है, अपने समुदाय से ही कहना है कि हमको पानी का जो भी बहाव में अगर होगा तो कोई बीमारी नहीं पनपती, लेकिन रुका हुआ है, ठहरा हुआ पानी तो बीमारियाँ जन्म देती होती हैं। हमने माइक्रो प्लान बनाया है, वार्ड वार बनाया है, साप्ताहिक बनाया है कि इस वार्ड में, इस सप्ताह में, इस वार्ड में जो हमारे कर्मचारी रहेंगे कहाँ से कहाँ तक साफ करेंगे, किस दिन कहाँ से कहाँ तक नालियाँ साफ होंगी, डेंगू लार्वा छिड़काव होगा, कहाँ फागिंग होगा, सबने मैंने माइक्रो प्लान बना रखा है। उसके क्रम में तो हम लोग बाहर की साफ़ सफाई करेंगे। जो अभी तक ये भ्रम है कि कोई बीमारी बाहर से ही आती है, लेकिन आती है, लेकिन जनित होने का हम लोग जो है एक मौका देते हैं अंदर। जैसा कि महेश ने बताया हम लोग के बीच में कि बीमारी जो मच्छर, ऐसा नहीं कि नाली में पनपते हैं, घर में साफ पानी में पनपते हैं। तो ये न सोचिए आप लोग कि नहीं नाली नहीं साफ है तो इसलिए डेंगू हो रहा है। घर में पानी, अगर कूलर में पानी पड़ा हुआ है, टायर में या किसी ऐसे बर्तन में पानी महीनों से पड़ा हुआ है, छत पे पानी पर, उसमें भी मच्छर पनपेंगे, और वो मच्छर पनपेंगे तो वो आपके घर में ही सीधे जाएंगे। तो लिहाजा बाहर वाले मच्छर को तो आप तो जाली भी लगा करके आप लोग रुकवा लेंगे, लेकिन जो घर में मच्छर पनपेंगे उसको भी हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। ये नहीं कि नाली नहीं साफ हुई उसी पर लेकर धरना प्रदर्शन हो, लेकिन घर में पानी अपने कूलर में न बदलना है, इस पर कोई ध्यान न दे। तो हम लोग सबका दायित्व है कि घर से लेकर के बाहर तक की साफ सफाई का प्रबंध लोगों को कराया जाए, बताया जाए, जागरूक किया जाए। और हमने बहुत ही माइक्रो स्तर पर जो कार्य प्लान बनाया है आप लोगों के बीच में रखेंगे। 3 तारीख से हम शुरुआत करेंगे।
तो आप सभी का सहयोग इसमें रहेगा, सभी सभासदगण का, और उसी के तहत हम लोग काम कराएंगे, आगे काम करती रहेगी नगर पालिका करेगी। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि एक बार बुलाने पर आप लोग आए और हमारे सभासदगण को आप लोगों ने अपने स्तर पर जानकारी दिया। बहुत बहुत